हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीपी क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तंत्रिका तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और सभी के सभी क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन को हम डायग्राम के साथ में डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो और लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या फिर मांसपेशियां। तो यदि आपको ईईजी की फुल फॉर्म पता है तो आप आंसर इजीली दे पाएंगे। तो ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। अब ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी का जो टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा मस्तिष्क के ऊपर बहुत सारे जो है वायर लगा रखे हैं, यानी कि ये मस्तिष्क का टेस्ट करने के लिए होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम टेस्ट की सहायता से मस्तिष्क की सामान्य और असामान्य स्थिति का पता लगाया जाता है और जो है इस तकनीक के अंदर छोटे पतले तारों के डिस्क, जिनको इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, मस्तिष्क के हर भाग में लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बहुत सारे जो तार लगाए हुए हैं जिससे पूरा मस्तिष्क का जो है जांच होता है। यदि आपको पूछे कि ईसीजी जो है, ईसीजी एक ईसीजी भी होता है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो कार्डियो शब्द जो यहाँ पे भी आता है वो हृदय से संबंधित होता है। तो यदि हृदय का टेस्ट करना हो तो ईसीजी कराते हैं और ईईजी होता है मस्तिष्क से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि का केंद्र स्थित है? प्रेमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला या फिर थैलेमस। तो मस्तिष्क के बहुत सारे भाग होते हैं, तो कौन से भाग में बुद्धि का केंद्र स्थित होता है? तो यदि हम डायग्राम देखें, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो सबसे बड़ा होता है प्रेमस्तिष्क और उससे छोटा होता है आपका अनुमस्तिष्क जो पीछे होता है, और सबसे छोटा होता है मध्य मस्तिष्क जो बीच में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया बुद्धि का केंद्र, तो यदि हम बात करें बुद्धि के केंद्र की तो ये होता है प्रेमस्तिष्क। तो हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा। और प्रेमस्तिष्क का और काम क्या होता है? जैसे याद रखने की शक्ति, बुद्धि और इच्छाओं का केंद्र जो होता है, जैसे कि भावना अपनी और विचारधारा, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रेम मस्तिष्क से संबंधित है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? पेशी कोशिका, रक्त कोशिका, अस्थि कोशिका या फिर तंत्रिका कोशिका। तो यदि हम बात करें सबसे लंबी कोशिका की तो ये होती है आपके तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी ने ये सुना होगा कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है या फिर कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वो होती हैं न्यूरॉन, और न्यूरॉन जो होते हैं वही होते हैं आपके तंत्रिका कोशिका। और आपको डायग्राम में यहाँ पे जो दिख रहा है यही है तंत्रिका कोशिका, जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका जो तंत्र होता है उसकी कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब भी गाड़ी चलाते तो हेलमेट लगाइए, क्योंकि जब हमारे मस्तिष्क में चोट लग जाती है और तंत्रिका कोशिका की अंदर कोई भी टूट फाग हो जाती है तो वो वापस जुड़ती नहीं है, यानी कि उसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता। लेकिन हमारा जो बाकी शरीर है वहाँ पे कोशिका विभाजन होता है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो यदि हम बात करें श्वसन के नियंत्रण की तो यहाँ पे आपको मस्तिष्क का डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें यहाँ पे जो है ये लंबी सी दिख रही है, ये स्पाइनल कोड होती हैं, और इसी स्पाइनल कोड के अंदर एक होता है आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है यही श्वसन का नियंत्रण करता है। तो हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। और यदि हम साथ में इसके बात करें कि मेडुला ऑब्लोंगेटा का और का क्या काम होता है, तो इसका मुख्य कार्य जो होता है वो उपापचय, रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर, आहार नाल में क्रमाकुंचन ग्रंथि, स्राव और हृदय की धड़कनों का नियंत्रण, ये सारे जो काम होते हैं। और साथ में श्वसन दर को कंट्रोल करना और हृदय की जो स्पंदन की दर होती हैं, यानी कि जो हमारा हार्ट बीट जो होती है उसको कंट्रोल कौन करता है? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। न्यूरॉन क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था न्यूरॉन जो होता है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाने वाली तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई जो होती हैं वही न्यूरॉन होती हैं, इसे ही कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है? अनुमस्तिष्क, प्रेमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर पोन्स। तो अभी हमने बात की थी जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है उसी का काम होता है निगलना और उगलने का जो कंट्रोल करता है
वो मेडुला ऑब्लोगेटा करता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है कॉर्निया, एक्वियस, लेंस या फिर खचाव द्रव्य। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा, लेंस। यहाँ पे आपको आँख का चित्र दिख रहा होगा, उसके अंदर आपको ये लेंस दिख रहा है। लेंस जो होता है इसका जो आकार होता है, तो यदि हम इसके आकार की बात करें तो ये उभयोतल होता है। कैसा होता है? उभयोतल, लचीला होता है। और यदि आपको पूछे कि ये लेंस जो है कौन से प्रोटीन का बना होता है, तो ये प्रोटीन होता है क्रिस्टेलिन। कैसा प्रोटीन होता है? क्रिस्टेलिन नामक प्रोटीन होता है। और ये उम्र के साथ में चपटा हो जाता है और भूरा होता है। यदि किसी इंसान को दिखना बंद हो जाता है तो उसे बोलते हैं मोतियाबिंद। ये एक आदमी 10 मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता, वे किस रोग से ग्रसित है? दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, मोतियाबिंद या फिर दीर्घ दृष्टि। तो यदि हम बात करें 10 मीटर दूरी, तो 10 मीटर दूरी यानी कि काफ़ी दूर है। तो यदि किसी इंसान को दूर का नहीं दिखता तो उसे होता है निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। ये मायोपिया आजकल ऑप्शन में हिंदी में ही लिखा आता है, इसलिए आपको याद रखना है। अब इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों है? क्योंकि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है और नाम है इसका निकट दृष्टि दोष। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में यदि आप देखोगे तो ये जो लेंस है, इस लेंस का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ आर पे बनना चाहिए। यदि आर पे बन रहा है तब तो हमें सही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें होता क्या है, इस लेंस के नज़दीक हमारा चित्र बनने लगता है, जिसकी वजह से हमें जो है इमेज का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है और धुंधला बनता है, जिसकी वजह से हमें सही दिखाई नहीं देता। यदि हम इसके ऊपर अवतल लेंस लगा देंगे, तो अवतल लेंस लगा देंगे तो ये जो इमेज है वो सही आर पे बननी लग जाएगी। और जब ये आर पॉइंट पे बनेगी तो यहाँ पे चित्र हमें साफ दिखाई देने लगेगा। यानी कि यदि आपको पूछे कि निकट दृष्टि दोष का निराकरण यानी कि निवारण ठीक किससे किया जाता है, तो अवतल लेंस से किया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम है निकट दृष्टि दोष, यानी कि इसके अंदर जो आँख के अंदर इमेज बनती है, चित्र बनता है, वो निकट बनता है। मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया था, यदि हम अवतल लेंस लगा देंगे तो निकट दृष्टि दोष ठीक हो जाएगा, और इसका उल्टा हो जाएगा। यदि दूर दृष्टि दोष है किसी को तो वहाँ पे उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया रोग का संबंध किससे है? तो आप आंसर इजीली दे पाएंगे, इसका संबंध है आँख से। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। यानी कि हमारा शरीर जो है इतना वायुमंडलीय दाब होने के कारण की वजह से भी कुचला नहीं जाता, यानी कि टूटता नहीं है। इतना प्रेशर होने की वजह से क्यों नहीं टूटता है? इसका कारण है दृढ़ पेशी विन्यास। और हमारा जो शरीर होता है इसके अंदर भी जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि लगभग बराबर होता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा होता है। जैकबसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? देखना, सुनना, सूंघना या फिर चबाना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जैकबसन अंग किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आपको सांप का डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जो होता है ये जैकबसन ऑर्गन है। ये लाल रंग का जो है यही है जैकबसन अंग। ये किससे संबंधित है? सूंघने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक में जल विसर्जन होता है। तो यदि हम बात करें नाक की चाहे आँख की, तो आँख के अंदर पानी आ जाता है, चाहे हंसते हैं ज़्यादा या फिर रोते हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में आँख दिखाई दे रही होगी। आँख के ऊपर जो होती हैं ये लैक्रिमल ग्लैंड होती हैं, हिंदी में बोलते हैं अश्रुकारी ग्रंथियाँ। इन्हीं अश्रुकारी ग्रंथियों से जो है वो जल का विसर्जन होता है। जब हम ज़्यादा खुश होते हैं, रोते हैं, तो उसकी वजह से इनमें पानी निकलता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा, अश्रुकारी ग्रंथियों से। वर्णांध व्यक्ति, किसी व्यक्ति को वर्णांधता रोग होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस किसको होता है? दूर की चीज़ें नहीं देख पाता है, काला रंग नहीं देख पाता, कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता है, को दृष्टि निर्बाध नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अलग अलग नंबर्स दिखे हुए हैं। यदि आपको ये दिख रहे हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 7 नंबर है, 13 है, 16 है, 8 है, 12 है, 9 है। यदि आप ये इजीली पहचान पा रहे हैं तो आपको वर्णांधता रोग यानी कि कलर ब्लाइंडनेस रोग नहीं है। यानी कि जिसको वर्णांध रोग हो जाता है वो कुछ रंगों के बीच में भेद नहीं कर पाता, तो उनको पता नहीं चलता यदि 2-3 कलर जो मिक्स होते हैं।
यदि आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहला टेस्ट यही होता है कि यदि आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है तो आपको रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में नहीं लिया जाता। उसका रीज़न यही है कि जहाँ पे सिग्नल की ज़रूरत होती है वहाँ पे इसकी प्रॉब्लम आती है। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो यहाँ पे बात हो रही है श्वसन की। तो श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और श्वसन जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो अनोक्सी श्वसन और दूसरा ऑक्सी श्वसन। अनोक्सी का मतलब है कि यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन नहीं उपस्थित है तो अनोक्सी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वो ऑक्सी श्वसन कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है, चेतन यानी कि सजीव जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है? यानी किसी जीव को हम जीव यानी कि सजीव कब कहेंगे? श्वसन लेने की क्षमता हो, प्रजनन की क्षमता, संचालन की क्षमता या फिर खाने की क्षमता। तो सिंपल सा आंसर है, यदि कोई जीव जो है श्वास ले रहा है तो उसे हम सजीव कहेंगे। यदि उसके अंदर श्वास लेने की क्षमता नहीं है तो उसे हम निर्जीव कहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।